जय हिंद। देखिए, हम लोग समझते हैं कि ये अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं, जिसे इंग्लिश में फायर एक्सटेंसर भी कहा जाता है। ये फायर एक्सटेंसर कितने तरह के होते हैं, ये फायर एक्सटेंसर के अंदर में कौन सी पदार्थ रहता है, कौन सी गैस रहता है, और ये कब और किस तरह से यूज किया जाता है। ये जो अग्निशामक यंत्र होते हैं फायर एक्सटेंसर, ये आग बुझाने वाला एक युक्ति होता है, यंत्र होता है, जिसकी सहायता से हम छोटे मोटे आग को चाहे तो बुझा सकते हैं या फिर उसे काबू में रख सकते हैं, नियंत्रण में रख सकते हैं। इसका यूज हमेशा नहीं किया जाता है। जब कोई आपातकालीन स्थिति रहता है तब इस फायर एक्सटेंसर का यूज किया जाता है। लेकिन ये जो फायर एक्सटेंसर होता है, अगर कहीं पर भयंकर तरीके से आग लग चुका है तो उसको बुझाने में ये मदद नहीं करती है, ना ही इससे वो कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि ये जो सिलेंडर होता है, ये छोटा सिलेंडर आता है 9 केजी का, 5 केजी का, 4 केजी का, 3 केजी का। तो उतना जो भयंकर, जो विकराल रूप धारण कर लेता है जो आग, उसको बुझाने में ये मदद नहीं करती है। क्योंकि ये छोटा सिलेंडर होता है, इसके अंदर जो पदार्थ रहते हैं वो बहुत कम मात्रा में रहते हैं। अब उतना भयंकर आग रहेगा तो ये फायर एक्सटेंसर कितना आप यूज करेंगे? 1-2 से तो होगा नहीं, कम से कम 1000-2000 आपको यूज करना होगा। तो इसलिए जो आग विकराल रूप धारण कर लेता है वहां पर में ये फायर एक्सटेंसर काम नहीं आता है। ये तभी काम आता है जब छोटे मोटे आग कहीं पे लग जाता है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है या फिर हम उसको बुझा भी सकते हैं। आप कई जगहों पर में देखते होंगे कि ये फायर एक्सटेंसर रखा रहता है, जैसे कि पेट्रोल पंप हो गया, बैंक हो गया, स्कूल हो गया, बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन। तो उन सब जगहों पर में ये फायर एक्सटेंसर रखा रहता है ताकि अगर कहीं पर में छोटी मोटी आग लग जाए तो उसे ये बुझा सके और या फिर उसे कंट्रोल कर सके। ये फायर एक्सटेंसर का जो सिलेंडर आता है, इसके अंदर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। लेकिन पहले जो सिलेंडर आता था वो पूरे तरह से लोल सिलेंडर आता था। और लोल क्यों बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता था। उसमें पहले सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ सोडियम कार्बोनेट रहता था, या अगर सोडियम कार्बोनेट नहीं रहता था तो उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहता था। अब जब भी किसी स्थान पर में आग वगैरह लगता था तो इसको उठा करके इसके ऊपर सिरा, ऊपरी जो सिरा रहता था उसको तोड़ा जाता था। इसके बाद इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल रहता था, वो सल्फ्यूरिक अम्ल एक कांच के डब्बे में रहता था जो कि फूट जाता था, और उसमें जितना भी सल्फ्यूरिक अम्ल रहता था वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, या नहीं तो अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर नहीं रहता था तो सोडियम कार्बोनेट रहता था, जो सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट में घुल जाता था। और जैसे ही उन दोनों के बीच अभिक्रिया होता था तो वहां पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था और फिर उसकी मदद से आग को बुझाया जाता था। अब इसमें एक बहुत बड़ी खराबी था कि इसमें जितना भी गैस रहता था ना, वो पूरा गैस बाहर निकल जाता था। एक बार इस सिलेंडर का यूज करने के बाद दोबारा हम इस सिलेंडर को फिर से यूज नहीं कर सकते थे। इसलिए इस तरह के सिलेंडर को जनरेटेड प्रेशर कहा जाता था, क्योंकि इसमें प्रेशर बनाया जाता था। और अब जो सिलेंडर आता है उसमें ऑलरेडी पहले से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, उसमें कोई भी सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वगैरह नहीं रहते हैं। पूरे सिलेंडर में CO2 पहले से ही भरा रहता है। जब कभी भी किसी भी जगह पर आग लगता है तो इसके ऊपर एक पिन रहता है, उस पिन को निकाल करके आराम से इसको दबाने पर में इसमें जो पाइप लगी रहती है उस पाइप के माध्यम से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार आप इसे यूज कर लिए, जितना गैस निकला फिर उसको बंद करके रख दीजिए, दोबारा आप फिर से इसे यूज कर सकते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है स्टोर्ड प्रेशर, मतलब इसमें ऑलरेडी पहले से प्रेशर बना रहता है। तो ये जो फायर एक्सटेंसर होता है अग्निशामक यंत्र, ये प्रायः 2 तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक स्टोर्ड प्रेशर और दूसरा जनरेटेड प्रेशर। लेकिन इसमें भी कई तरह के आते हैं, 6 तरह के आते हैं। अब मान लीजिए कहीं पर लकड़ी वगैरह में आग लग गया है तो उसके लिए अलग तरह का फायर एक्सटेंसर आता है। कहीं तेल वगैरह में लग गया है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल सब में लग गया है तो उसके लिए अलग तरह का फायर एक्सटेंसर आता है। कहीं गैस वगैरह में आग लग गया है तो उसके लिए अलग आता है। कहीं बिजली से आग लग गया है तो उसमें अलग तरह का यूज किया जाता है। क्योंकि ये जितने भी तरह के सिलेंडर आते हैं, जैसे कि मान लीजिए बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए अलग तरह के सिलेंडर आता है, कहीं पर गैस वगैरह में आग लग गया है तो उसके लिए अलग तरह का सिलेंडर आता है, लकड़ी वगैरह में आग लग गया है तो उसके लिए अलग तरह का सिलेंडर आता है। तो उन सब के अंदर ना, सब में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं रहता है, सबके अंदर अलग अलग तरह के पदार्थ होते हैं, अलग अलग तरह के गैस होते हैं। इसलिए हर जगह एक ही सिलेंडर का यूज नहीं किया जाता है, हर जगह सभी तरह के सिलेंडर का यूज किया जाता है। ये 6 तरह का होता है। एक होता है वाटर टैप सिलेंडर, दूसरा होता है मैकेनिकल फोम टैप सिलेंडर, तीसरा जो सिलेंडर आता है वो आता है ABC टैप सिलेंडर, चौथा जो सिलेंडर आता है वो आता है CO2 टैप सिलेंडर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड टैप सिलेंडर, पांचवा आता है
क्लीन एजेंट टाइप सिलेंडर और छठा आता है मिस्ट टाइप सिलेंडर। अब ये 6 तरह का जो सिलेंडर आता है इन सभी में अलग अलग चीज़ें भरा होता है, अलग अलग तरह के गैस भरे होते हैं और अलग अलग जगह पर में इन सब का यूज किया जाता है। अब ये जो वाटर टाइप सिलेंडर होता है इसका उपयोग कब किया जाता है? इसका यूज तब किया जाता है जब मान लीजिए किसी ठोस चीज़ें पर में आग लग गया हो। मान लीजिए कहीं पर लकड़ी वगैरह में आग लग गया है या फिर मान लीजिए कपड़ा में आग लग गया है, कागज सब में आग लग गया है, तो उस टाइम में ये वाटर टैप सिलेंडर का यूज किया जाता है। इसके अंदर में पानी भरा रहता है। इसका संकेत क्या है आप देखेंगे यहाँ पर में लिखा रहता है वाटर टैप, तो आप समझ जाएंगे कि ये वाटर टैप सिलेंडर है और इसका यूज कब करना है? जब किसी ठोस चीजें पर में आग लग गया हो। मान लीजिए लकड़ी सब में आग लग गया है, बोल रहा है गोईठा में, हाँ तो मतलब उस समय भी यूज किया जा सकता है, कागज वगैरह में यूज किया जा सकता है। अगर कपड़ा सब में कहीं पे आग लग जाता है तो उस समय ये वाटर टैप सिलेंडर काम आता है। दूसरा कौन सा आता है? मैकेनिकल फोम टैप। अब ये जो मैकेनिकल फोम टैप सिलेंडर रहता है ना, इसका उपयोग कब किया जाता है? जब मान लीजिए किसी तेल वगैरह में आग लग गया है, मान लीजिए कहीं पे डीजल रखा हुआ है, पेट्रोल सब में आग लग गया है, मिट्टी का तेल में आग लग गया है, या फिर वो जो थिनर वगैरह आता है ना, थिनर सब में आग लग गया हो, या फिर मान लीजिए कहीं पे पेंट कलर वगैरह में आग लग गया है, उस टाइम में कौन सा सिलेंडर यूज किया जाता है? फोम टैप सिलेंडर। इसके अंदर में क्या रहता है? ना पानी रहता है ना CO2 रहता है, इसके अंदर में क्या रहता है? फोम भरा रहता है, फैन वगैरह। जिस तरह से आप मतलब कपड़ा वगैरह खींचते होंगे ना, तो उसके ऊपर में क्या रहता है? फोम आ जाता है, मतलब फैन टाइप पर में। तो उस वही फैन इसके अंदर में भरा होता है, क्योंकि तेल वगैरह सब में अगर कहीं पे आग लगता है ना, पेट्रोल में, डीजल में या फिर केरोसिन का तेल में, तो उस टाइम में यही सिलेंडर काम आता है। फोम वगैरह से ही उस आग को काबू किया जाता है। अब तीसरा जो सिलेंडर आता है ये आता है ABC टाइप सिलेंडर। अब ये ABC टाइप सिलेंडर क्या होता है? इसका यूज कब किया जाता है? तो इसका यूज तीनों तरह की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कहीं ठोस चीज पर लकड़ी वगैरह में आग लग गया है तो वहां पर आप इसका भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा कहीं पे तेल वगैरह में आग लग गया है, पेट्रोल डीजल सब में आग लग गया है, तो उस टाइम में अभी आप इसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर कहीं पे गैस वगैरह में आग लग गया है, गैस सब में, तो वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम रखा गया है ABC टाइप सिलेंडर। इसके ऊपर में आप देखेंगे लिखा रहता है ABC टाइप। चौथा जो सिलेंडर रहता है वो होता है CO2 टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप। इस सिलेंडर के अंदर में क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, CO2 रहता है। ये सिलेंडर तब काम आता है मान लीजिए कहीं पर बिजली वगैरह से आग लग गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया है, तो उस टाइम में ये CO2 टाइप सिलेंडर काम आता है। पांचवा जो सिलेंडर आता है वो आता है क्लीन एजेंट टाइप सिलेंडर। अब ये क्लीन एजेंट टाइप सिलेंडर कब काम आता है? इसका यूज तब किया जाता है जब मान लीजिए कोई सर्वर वगैरह में आग लग गया है, कंप्यूटर वगैरह में आग लग गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह में अगर कहीं पे आग लग चुका है तो वहां पर में क्लीन एजेंट टाइप सिलेंडर काम आता है। इसी के मदद से वो सर्वर वगैरह में जो आग लगता है, कंप्यूटर सब में जो आग लगता है, उस आग को बुझाया जाता है या फिर उसे काबू में रखा जाता है। इसके अलावा छठा जो सिलेंडर आता है वो आता है वाटर मिस्ट टाइप सिलेंडर। अब ये जो वाटर मिस्ट टाइप सिलेंडर आता है इसका यूज तब किया जाता है जब मान लीजिए कोई खाद्य सामग्री में आग लग गया है, खाद वगैरह, मान लीजिए अनाज वगैरह समय कहीं पे लग गया है, या फिर इसके अलावा इसका यूज तब भी किया जाता है जब कोई लकड़ी वगैरह में आग लगाओ, तब भी इसका यूज कर सकते हैं। कागज वगैरह में आग लग गया हो, कपड़ा सब में आग लग गया हो, या फिर मान लीजिए कोई खाद वगैरह में आग लग गया हो, तो वहां पर में वाटर मिस्ट टाइप सिलेंडर यूज किया जाता है। लेकिन आज के टाइम में जितने भी तरह के आग लगते हैं उन सभी आग को 4 भागों में बांट दिया गया है, A, B, C और D। अब इन ABCD का मतलब क्या होता है? अब आपको यही 4 तरह के सिलेंडर देखने को मिलते होंगे, आप जहां पर भी देखते होंगे तो इन्हीं 4 में से कोई ना कोई सिलेंडर देखते होंगे। अब A टाइप जो सिलेंडर होता है, A टाइप सिलेंडर उसको कहा जाता है जो वाटर टाइप सिलेंडर होता है। मतलब कहीं अगर लकड़ी वगैरह में आग लग जाएगा, ठोस चीजें में आग लग जाएगा, तो वहां पर आपको कौन सा सिलेंडर यूज करना है? A टाइप सिलेंडर। और ये जो A टाइप सिलेंडर होता है ये रेड कलर का होता है। हालांकि आप जितना भी सिलेंडर देखेंगे सब रेड कलर का ही होता है, लेकिन यहाँ पर में रेड के ऊपर में व्हाइट कलर से लिखा गया रहता है, तो ये समझ में आ जाता है ये वाटर टाइप है। यहाँ पर लिखा भी रहता है वाटर टाइप, तो जहाँ पर भी वाटर टाइप लिखा होगा तो समझ लीजिए कि ये
ये सिलेंडर है और इसका यूज आप कर सकते हो, जैसे कि लकड़ी वगैरह में आग लग गया तो इसका यूज आप कर सकते हैं। दूसरा आता है बी टाइप सिलेंडर। अब बी टाइप सिलेंडर क्या होता है? बी टाइप का मतलब ये होता है कि कहीं पर तेल वगैरह में आग लग गया हो, पेट्रोल में, डीजल में, मिट्टी तेल में या फिर थिनर वगैरह में आग लग गया है तो वहां पर में बी टाइप सिलेंडर काम आता है। इसके अंदर में जैसे कि मैंने आपको बताया फोम रहता है, मतलब फेन वगैरह रहता है, तो जहां पर भी तेल वगैरह में आग लग गया तो वहां पर आप बी टाइप सिलेंडर का यूज कर सकते हैं। और ये जो बी टाइप सिलेंडर रहता है ये यहाँ पर देखेंगे तो ये येलो कलर में लिखा रहता है, तो आप समझ, जहां पर भी येलो रहेगा तो आप समझ जाइए कि ये बी टाइप सिलेंडर है। इसके बाद आता है सी टाइप सिलेंडर। अब सी टाइप सिलेंडर जो आता है इसका यूज तब किया जाता है जब कहीं पर गैस वगैरह में आग लग गया हो तो वहां पर में सी टाइप सिलेंडर यूज किया जाता है। इसके अंदर में ड्राई पाउडर रहता है, जैसे कि कहीं पे गैस वगैरह में आग लग जाता है तो क्या करते हैं, बालू वगैरह उस पर डालते हैं, मिट्टी वगैरह, मतलब तो उसी तरह से इसमें क्या होता है, ड्राई पाउडर रहता है। कहीं पर में अगर गैस वगैरह में आग लग जाता है तो वहां पर आप सी टाइप सिलेंडर यूज कर सकते हैं। और ये जो सिलेंडर होता है ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये ब्लू कलर में रहेगा। जहां पर भी ब्लू कलर का सिलेंडर रहेगा तो यहाँ पर ब्लू रहेगा तो आप समझ जाएगा कि ये सी टाइप सिलेंडर है और इसका यूज आप तब कर सकते हैं जब कहीं पर गैस वगैरह में आग लग गया है। और चौथा आता है डी टाइप सिलेंडर। मतलब डी टाइप सिलेंडर जो होता है इसका यूज तब किया जाता है जब मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रिकल द्वारा आग लग जाता है, कहीं पर बिजली से आग लग गया है या फिर जैसे कि बताएं सर्वर वगैरह में आग लग गया है तो उस टाइम में ये डी टाइप सिलेंडर काम आता है। ये जो होता है ना ये ब्लैक कलर का होता है और इस सिलेंडर के अंदर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो जहां पर भी बिजली वगैरह से आग लग जाता है, इलेक्ट्रिकल आग लगती है तो वहां पर आपको कौन सा सिलेंडर यूज करना है, CO2 टाइप सिलेंडर। आप देखेंगे वहां पर ब्लैक कलर का रहेगा तो आप समझ जाएगा कि इसका यूज हमें तब करना है जब कहीं पर बिजली वगैरह से आग लग गया। तो आप समझ गए होंगे कि ये फायर एक्सटेंसर क्या होता है, ये कितने तरह का होता है, किस तरह से इसका यूज किया जाता है और इसके अंदर कौन सी गैसें होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।